के साथ हाथ में टिफिन लिए प्रेरणा के घर पहुंच जाती है। मेरी पूजा आई हो और मैं ना पहुंचूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या बताओ प्रेरणा, पूजा आई है ये सुनते ही प्रिया से तो रहा नहीं गया, सीधा रसोई में चली गई और फ्राइड राइस और दम आलू बना लिया सबके लिए। आंटी जी आप बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। ये होते हैं संस्कार, वाह बेटा वाह, जीती रहे। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे मेरी बहू है ही ऐसी प्रेरणा, जरा भी मुझे हिलने तक नहीं देती घर पर। देख नहीं रही जब से आई मेरा वजन कितना बढ़ गया है। वही बात है विमला, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। बस इस बात की खुशी है कि आज प्रेरणा हमारे लिए खाना बना कर ले आई है। कम से कम पूजा को कुछ अच्छा खाने तो मिलेगा, वरना बेचारी को रूखा सूखा खाकर ही यहाँ से वापस अपने ससुराल लौटना पड़ता। हाँ आंटी जी, हमारे घर में पानी नहीं है ना, इसलिए सब कुछ सूखा सूखा लगता होगा दीदी को। प्रिया के हाथ का खाना रूखा सूखा नहीं लगेगा, दम आलू में भर भर के पानी जो डाला है प्रिया ने। ये सुनते ही प्रिया जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगती है। किसी और को अपनी सास मानना गलत है क्या आंटी जी? मेरे मन में प्यार आ गया आपके लिए और मैंने खाना बना दिया, तो कुछ गलती कर दी क्या आंटी जी? अब मैं कभी आपके घर खाना बनाकर नहीं लेकर आऊंगी। इसकी तो आदत है लोगों से जलने की। सच बताती हूँ प्रिया, अगर तू हमें पहले मिली होती ना, आज मेरी भाभी तू होती। सभी प्रिया को इस तरह मनाने लग जाते हैं मानो इस घर की बहू रिया नहीं वही हो। कुछ देर बाद शांत होकर प्रिया सभी को अपने हाथ का बना खाना परोसती है। खाना ऐसा बेस्वाद था कि रिया से तो निगला नहीं जा रहा था। मुझे लगता है प्रिया के नाम में ही कोई बात है। मेरे बड़े भाई की बहू का नाम भी प्रिया है और क्या अच्छा खाना बनाती है, आहा मजा आ जाता है। और दूसरी प्रिया तू, कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम दोनों नहीं होती तो मेरा क्या होता। हे राम, चावल तो सारे के सारे कच्चे पड़े हैं। प्रिया ये प्याज ज्यादा बड़े बड़े नहीं डाल दिए तुमने दम आलू में? प्याज कहाँ दिख रहा है तुझे बहू, ये तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाकर लाए हैं मेरे लिए। मेरी प्रिय पत्ता गोभी है इसमें। कभी कभी अपनी बहू की भी तारीफ कर लिया कीजिए प्रेरणा जी, बाहर का पत्थर भी आपको हीरा लगता है और खुद का हीरा भी पत्थर। अरे तो सर पर बिठा लो कैसे? अगली सुबह प्रेरणा और पूजा आराम से सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी और सुबह की उठी रिया पसीने से लथपथ इधर से उधर भाग भाग कर काम कर रही थी। अरे बैठ जा बहू, थोड़ा सुस्ता ले। क्या बैठ जा है? क्या किया है इसने सुबह से? ए बहू जा 2 कप चाय लेकर आ मेरे और पूजा के लिए। सिर्फ चाय नहीं मम्मी, मुझे गैस हो जाती है, भाभी जरा नाश्ता भी ले आना। रिया किचन में से चाय के कप और नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आती है और जैसे वो चाय पीना शुरू करती है, हे राम, क्रॉकरी सेट भी आप लोगों की एक से नहीं है, सो डाउन क्लास। अच्छा है मेरे साथ ये नहीं आए, वरना मेरे मायके की तो इज्जत ही चली जाती मेरे ससुराल वालों के सामने। कोई किसी और कप में चाय पी रहा है, कोई किसी और कप में। और ये नाश्ते की थाली सत्यानाश कर रखा है बर्तनों का भाभी आपने तो। किचन में नया कप सेट पड़ा है दीदी, मेहमान आते तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी कप में चाय ला देती। पर दीदी घर में तो अपने ही लोग हैं, इसलिए मैंने बिना देखे सेट के अलग अलग कप उठाकर उसमें चाय डाल दी। और बर्तन तो इससे ज्यादा साफ क्या ही होते हैं। होते हैं ना बहू, होते हैं। इनके घर के बर्तन शीशे जैसे साफ होते हैं, जो शीशे की जगह बर्तनों में चेहरा देखते तेरे सास की तरह। एक बार विमला के घर जाओ, देखो सच में अगर बर्तनों में चेहरा नहीं दिख गया ना तो मेरा नाम भी प्रेरणा नहीं। और ये है मेरी कामचोर बहू, जो ऐसा काम करती है कि बर्तनों को देखकर जरा भी ऐसा नहीं लगता कि स्टील के बर्तन है ये। उसी रात संतोष अपनी बहू के पास जाता है और उसे कहता है, बहुत हो गया बहू, कब तक सहती रहेगी? तो मैं क्या करूं पापा जी? अरे तूने बहुत ज्यादा कर दिया इन लोगों के लिए, इसलिए आज तेरा पति, तेरी ननद, तेरी सास तुझे इज्जत ही नहीं देते। खुद के लिए खड़ा होना सीख, दिखा दे सबको कि तू क्या है। और संतोष रिया को कुछ ऐसा नुस्खा बताता है जो अगर काम कर जाता तो रिया को अपने ससुराल में इज्जत वापस मिल जाती। अगली सुबह संतोष अलग ही मिजाज में उठता है। ये क्या रोज रोज वही नाश्ता खा खा के बोर हो गया हूँ मैं, ना स्वाद ना रूप। आज तो प्रिया के हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है। आखिरकार आपको भी अकल आ ही गई ना। चलो देर आए दुरुस्त आए, प्रिया के हाथ का खाना प्रिया के हाथ का ही है। सबको प्रिया के हाथ का ही खाना खाना है तो मैं भी क्यों खाना बनाने की मेहनत करूं? मैं जाती हूँ विमला आंटी के घर मम्मी जी और लेकर आती हूँ प्रिया के हाथ का खाना।
रिया विमला के घर जाती है और खाली टिफिन ले आती है और उसे किचन में रख देती है। अब होगा खेल शुरू। मम्मी जी बाहर आकर रिया कहती है, पुलाव, दाल और आलू की सब्जी बनाई थी प्रिया ने, सो मैं ले आई। अरे वाह, लाओ लाओ। किचन में जाकर रिया अपने बनाए खाने को ही प्रिया का बताकर बाहर टेबल पर परोस देती है। वाह, ये होता है खाना, क्यों संतोष जी? हाँ, एकदम बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। बड़े दिनों बाद लगता है कुछ खाया है। दोपहर के वक्त प्रेरणा और पूजा अपने कमरे में चली जाती है और उनके पीछे से रिया पूरा घर साफ करती है, कपड़े धोती है और बर्तन साफ करती है। कुछ देर बाद प्रेरणा कमरे से बाहर आती है। हाय, कैसा घर साफ करती है ये। साफ करती है या गंदा समझ में नहीं आता। वही ना मम्मी, जब हम सोने गए थे ना तब भी ये सफाई यही था और अब भी। सुन लिया, बोल लिया, ये सफाई मैंने की ही नहीं, मैं तो सो रही थी। ये सब तो प्रिया आकर पीछे से करके गई है। तब भी घर साफ लग रहा है। वाह वाह, डिप्लोमेसी। किसी और को कुछ कहना है क्या? तभी दरवाजे से करण अंदर आता है। बदतमीजी करवा लो तुझसे कोई। बस करण, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मेरी बहू ने। दिन भर मेरी बहू कोल्हू के बैल की तरह काम करती है, कोई भी इस घर में उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि तू करण कभी उठकर खुद से पानी भी नहीं लेता। कोई इस घर में रिया की मदद नहीं करता, पर उस बेचारे को नीचा दिखाने सब चले आते हैं। आज ये खाना जिसकी आप सबने तारीफ की, उंगली चाट चाट कर खाया, वो रिया का ही बनाया हुआ था। बस नाम प्रिया का था तो वो आप सबको पसंद आ गया। वो विमला महीने में एक बार अपने घर का बासी खाना गर्म करके लाती है तो वो अच्छी है, और ये बच्ची 3 वक्त का खाना बना रही है तो इसकी वैल्यू नहीं। जब सबको लगा के झाड़ू रिया ने लगाया है तो घर गंदा है,